Hello everyone, this is Archie Verma. In the previous videos, we have dealt about the muscle bundles, about the zones, about the bands, and this video is going to revolve around the structure of the actin filaments. So without any delay, let's start. हम देख चुके हैं अभी तक कि क्या होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स. बेसिकली हम देख चुके हैं मसल बंडल के बारे में. मसल बंडल होता है एंड चीज़ें करते करते हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स आते हैं. वो भी एक बोल सकते हैं सार्कोमेयर के अंदर ही होते हैं, राइट. वो हम पहले देख चुके हैं. तो हम आज सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनके बारे में देखने वाले हैं, उनके स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है. तो डेली लाइफ एग्जाम्पल के साथ में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक मोती है. ऐसे एक मोती है, वैसे ही बहुत सारे मोती हमने इकट्ठा कर लिए हैं, ठीक. हमें इन सारे मोतियों को लेकर के एक धागे में पिरोना है, राइट. और फिर एक मोती की माला बन जाएगी. जब हम सारे के सारे मोती लेकर के जब एक धागे में पिरो देंगे तो एक मोती की माला तैयार हो जाएगी, राइट. ऐसे ही हमने एक माला तैयार की, फिर हमने दो माला तैयार करी. अब इन माला को हमने जो लिया है, इनको आपस में हमें हेलिकल, जैसे डीएनए होता है ना बेसिकली, वैसे ही हमें इन आपस में हेलिकल 3D स्ट्रक्चर में रोटेट मतलब बांधना है, राइट. वैसे ही काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एक्टिन का. कंप्लीटली नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ बेस समझ सकते हो, राइट. सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मैंने बोला ना मोती होते हैं, वैसे ही गोल गोल स्फेरिकल शेप में ग्लोबुलर एक्टिन्स होते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में जी एक्टिन बोलते हैं. ये बहुत सारे होते हैं और ऐसे ऐसे एक एक मतलब जैसे मैंने बोला ना कि एक एक मोती को जोड़ते जोड़ते पहले हमने माला बनानी है, तो वैसे ही जी एक्टिन्स बहुत सारे मिलेंगे तो एक हमारे पास फिलामेंटस एक्टिन बन जाएगा. ऐसे ही दो मोती की माला को हमें आपस में लेकर के हेलिकल फॉर्मेट में क्या बोल सकते हैं, हेलिकल फॉर्मेट में बाउंड करना है, ठीक है. तो जो ये जब ये हेलिकल बाउंडिंग करेंगे हम, तो वैसे ही हमें यहाँ पे जो एक्टिन है उसके लिए समझना है. यानी कि पहले हमने क्या किया, मैंने क्या बोला पहले कि पहले बहुत सारे मोती लेंगे, उनको एक माला में बनाएंगे और फिर आपस में दो माला लेकर के उसे उसकी हेलिकल बाउंडिंग कर देंगे. वैसे ही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है. एक हमें ग्लोबुलर एक्टिन लेना है, फिर दूसरा हमें ग्लोबुलर एक्टिन लेना है. ऐसे करते करते बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन लेकर के जो कि स्फेरिकल शेप में है, उनको आपस में लेना है और उसको एकदम ये बोल सकते हैं सीध में लगा देना है, ठीक है. और ये हो जाएंगे हमारी एक फिलामेंटस एक्टिन. अब ये जो एक फिलामेंटस एक्टिन है, ऐसे ही हमें एक और फिलामेंटस एक्टिन बनानी पड़ेगी और फिर उसको हम क्या करेंगे, हेलिकल फॉर्मेट में बाउंड करेंगे, राइट. एक बार दोबारा बोलती हूँ. जैसे हमने क्या किया, लेमन लैंग्वेज में एग्जाम्पल लेंगे मोती की माला का. पहले हमने लिया एक मोती, दो मोती, तीन मोती, उसको हमने एक धागे के अंदर पिरो दिया है, ठीक. अब जब हमने इसको धागे के अंदर पिरोया है, अब देखो पहली बात सीधी सिंपल बात है, वहाँ पे धागा दिख रहा है, यहाँ पे हमें अलग अलग इंटरेक्शन दिख रहे होंगे जब हम ग्लोबल एक्टिन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ठीक. तो यहाँ पे हमने एक मोती लिया, दो मोती लिए, ऐसे करते करते बहुत सारे मोती ले लिए और उसको हमने एक माला बना ली, राइट. अब ये जो एक माला है, इसको हमें मानना है कि ये फिलामेंटस एक्टिन है, ठीक. यानी कि एक मोती यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन, और जब ये बहुत सारे मोती मिल जाएंगे तो इसको बनाएंगे, मतलब तब बनेगा एक फिलामेंटस एक्टिन. अब ऐसे दो फिलामेंटस एक्टिन की जो ये माला बनेगी, इसको हम जब आपस में बाउंड कर देंगे हेलिकल मैनर में, जो 3D में हेलिकल दिखेगा, जैसे डीएनए दिखता है हमारे पास, तब ये एक बोल सकते हो दो फिलामेंटस एक्टिन आपस में आके बाइंड हो जाएंगे. लेकिन अभी भी पूरा एक्टिन नहीं बना है, ठीक. इतना समझ में आ गया. अब क्या होता है कि इसके ऊपर जहाँ तक जितना बड़ा हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है, उसकी पूरी लेंथ पर ट्रोपोमायोसिन नाम का एक समझ सकते हो प्रोटीन होता है, ठीक है. वो ऐसे करके जैसे ये पूरा हेलिकल मोशन में फॉर्मेट में बाउंडिंग हो रखी थी ना, वैसे ही उसके ऊपर पूरा रन करता है उसकी लेंथ वाइज यानी कि पूरी लेंथ पर वो रन करता हुआ जाता है, राइट. और कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट्स होती हैं विद द मायोसिन, वहाँ पर उन जगहों पर स्पेसिफिकली अगर बोलें तो यहाँ पे ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है. अब ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन भी एक तरीके का बोल सकते हैं प्रोटीन होता है, लेकिन उसकी 3 सब यूनिट्स होती हैं, ठीक. एक TPT, एक TPI और एक TPC. बेसिकली दोबारा रिवाइज करते हैं. क्या बोला था मैंने कि एक ग्लोबुलर एक्टिन होगा, ऐसे करते करते हमने बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन ले लेने हैं और इनका एक बोल सकते हैं एक सीरीज़ बनानी है, ठीक है. और इस पूरी सीरीज़ को हम फिलामेंटस एक्टिन बोलेंगे. एक गोला यानी कि एक ग्लोबुलर एक्टिन, और ऐसे बहुत सारे ग्लोबुलर एक्टिन को आपस में हम जोड़ देंगे तो उसको वो बन जाएगा फिलामेंटस एक्टिन. ऐसे ही दो फिलामेंटस एक्टिन की चेन लेनी है, उनको हेलिकल बाउंड करना है या हेलिकली बाउंड करना है, और उसके ऊपर से एक मतलब पूरी जो भी हमारे पास ये फिलामेंटस एक्टिन बन चुकी है दो, इनके ऊपर हमें लेंथ वाइज यानी कि पूरी लेंथ के जितनी बड़ा हमारा एक्टिन फिलामेंट है उसकी पूरी लेंथ पर हमें ट्रोपोमायोसिन को लपेटना है, ठीक. और जहाँ जहाँ पे भी एक्टिन बाइंडिंग साइट होगी वहाँ पर ट्रोपोनिन प्रेजेंट होगा. अब ये ट्रोपोनिन क्या होता है, ट्रोपोनिन भी एक तरीके का प्रोटीन ही होता है. वो 3 सब यूनिट से मिलकर बनता है बेसिकली, एक TPT, एक TPC और TPI. ये जो सब यूनिट्स हैं, इनका जो काम है वो हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जब देखेंगे तब देखेंगे. So this was all about this video. Thank you.